हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ स्पार्कल। कल हमने पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हम हीरोन फार्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1 का, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? जैसे कि हमने पढ़ा था कि हीरोन्स फॉर्मूले में हम ऐसे एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके हमें तीनों साइड पता हो। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है जो ट्रैफिक सिग्नल है उस पर स्कूल अहेड लिखा है और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। सिग्नल बोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल विच इज अ सिग्नल बोर्ड। स्कूल अहेड यहाँ लिखा हुआ है। Next is, if it is an equilateral triangle with side A. So this is the side. Since it is an equilateral triangle, all sides of the equilateral triangle are equal. इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ इसने दिया है कि वो ए है तो हम तीनों साइड्स पर ए मार्क कर देंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट होती हैं तो हम डिफरेंट वैल्यूज रखते थे, जैसे कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में कहा था। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम साइड्स होती हैं, तो अगर हम लेट भी करते हैं तो सेम ही लेट करेंगे। यहाँ ए इसने गिवन है तो तीनों में ए लगा देंगे। आगे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। हम हीरोन्स फॉर्मूला में पहले एस निकालते थे। एस होता था सेमी पेरीमीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। हियर पेरीमीटर इज गिवन विच इज 180 सेंटीमीटर, सो 180 सेंटीमीटर इज अवर पेरीमीटर। एस इज सेमी पेरीमीटर, सो वी विल डिवाइड 180 बाय 2। 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि सेमी पेरीमीटर निकल जाए। पेरीमीटर का हाफ इज सेमी पेरीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 90, सेमी पेरीमीटर इज 90। एस मिल गया हमको यहाँ से। हिरन्स फॉर्मूले में अब हमें तीनों साइड्स भी चाहिए होती हैं जिसे हम ABC लिखते हैं। यहाँ पे तीनों सेम है तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखेंगे हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर गिवन है हमको 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सो A is equal to 180 which is given in the question. A plus A is 3A. 3A is equal to 180. A is equal to 180 divided by 3. Here A is 60 सेंटीमीटर। A की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आई। तीनों A हैं, इसका मतलब तीनों साइड्स जो हैं वो 60 सेंटीमीटर की होंगी। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता लग गई। अब हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला था स्क्वायर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हियर एस इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस इज 90। वैल्यू पुट करेंगे एस की जगह पर 90। 90 माइनस ए इज 60। अगेन एस माइनस बी, बी मतलब दूसरी साइड भी ए ही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस 60। एस अगेन 90 माइनस सी मीन्स थर्ड साइड विच इज ऑल्सो 60। अब हम इसको माइनस करेंगे। 90 माइनस 60 इज 30। अगेन 30 इसके लिए भी 30। इसके बाद हमने प्राइम फैक्टर करने सीखे थे। अगर आपको प्राइम फैक्टर करने नहीं आते हैं, यहाँ देख लीजिए, दोबारा करके दिखा देते हैं प्राइम फैक्टर। 90 हम इसमें हमेशा प्राइम नंबर ही यूज करते हैं। 2 से यूज करेंगे, 2 इज अ प्राइम नंबर। 45 आ गया। ये देखिए, और अगर आपको प्राइम नंबर निकालने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जा रहा है। 90 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हमने इस 90 की जगह इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए। अब है आपके पास 30 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ये रफ में करना है काम। अगेन वी विल यूज प्राइम नंबर ओनली। 2 इंटू 3 इंटू 5, दिस इज फॉर 30।
2 into 3 into 5 फॉर दिस 30। इस 30 के लिए भी अगेन हम ये लिखेंगे 2 into 3 into 5, फिर 30, 2 into 3 into 5। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हमने यहाँ पर देखा, ये हमने इसका स्क्वायर रूट लिख के और इसके अंदर सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब हमने देखा था कि जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो नंबर्स की पेयरिंग होनी चाहिए, जिसका नंबर पेयर में है वो 1 टाइम बाहर आएगा। ठीक है, अब 2 देखो, एक ये रहा 2, एक यहाँ पर है, कितने टाइम्स 2 है, 2 बार, तो ये एक बार बाहर लिखा जाएगा। अब देखिए 3 ये 2 टाइम्स हो गया, एक बार ये लिखा गया। 5 अगेन 2 टाइम्स हो गया, एक बार लिखा गया। 2 अगेन 2 टाइम्स हो गया, एक बार लिखा गया। फिर 3 2 टाइम्स हो गया, एक बार लिखा गया। फिर एक बार 5 लिखा गया और फिर 5। ठीक है, काउंट कर लीजिए, इसमें एक 3 आपके पास बच जाएगा। 2 देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो हमने 2 टाइम्स लिखा पेयरिंग के हिसाब से। 3 देखिए कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 5 टाइम्स है तो 2 पेयर बनेंगे, एक बच जाएगा, इसका मतलब एक 3 आपका रूट के अंदर ही बचा। 5 देखो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बाहर आ गया। इट मीन्स 3 हमारा रूट से बाहर नहीं आया, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब समझ आ गया स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकालते हैं। अब जितने भी नंबर्स स्क्वायर रूट से बाहर आए हैं ना, ये इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 6, 6 5 30, ऐसे करके हम जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा 900 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, √3 है, बच्चे बेसिक दिक्कत गलती कहाँ पर कर देते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये रूट में है, ये बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। सो आंसर विल बी 900 √3। अगेन दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इट इज एरिया। यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट है, अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट यूज हो रही थी तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 10.1, how to apply Heron's formula in application based questions। देख लीजिए। थैंक यू।